देश प्रदेश में छाए रंगों के पर्व होली की रंगत। हर्षोल्लास के साथ मनाया जा रहा होली का पर्व। गांव, गली, मोहल्ला समेत जगह जगह होगा होली का दहन। भद्रा पुचकाल में रात 9:02 से 10:14 तक होलिका दहन का मुहूर्त है। वहीं होलिका दहन के दिन दोपहर से देर रात तक भद्रा रहेगी। लोगों को होलिका दहन के लिए मिलेगा 1 घंटा 12 मिनट का समय। प्रदोष व्यापिनी पूर्णिमा तिथि होलिका दहन के लिए माना जाता है श्रेष्ठ। कल उदियात की पूर्णिमा को खेले जाएंगे धुलंडी पर रंग। तो कल धुलंडी पर रंग होंगे। वहीं आज होलिका दहन के दिन आपको मुहूर्त भी बता रहे हैं। भद्रा पुचकाल में रात को 9:02 से 10:14 तक होलिका दहन का मुहूर्त है। हालांकि होलिका दहन के दिन दोपहर से देर रात तक भद्रा रहेगी, तो लोगों को होलिका दहन के लिए मिलेगा 1 घंटा 12 मिनट का समय, यानी कि रात को 9:02 से लेकर 10:14 तक का समय लोगों को होलिका दहन के लिए मिलेगा। प्रदोष व्यापिनी पूर्णिमा तिथि होलिका दहन के लिए श्रेष्ठ माना जाता है और कल उदियात की पूर्णिमा को धुलंडी पर रंग खेले जाएंगे। तो 2 दिन का ये त्योहार, आज होलिका दहन, तो वहीं कल जो है रंगों की होली खेली जाएगी और कल सुबह से ही रंग, गुलाल, अबीर नजर आएंगे। अलग अलग रंग लोग एक दूसरे पर डालते हैं, खुश होते हैं और ये त्योहार खुशियों का है, रंगों का है। लोग एक दूसरे से लड़ाई झगड़े भूलकर एक दूसरे को रंग लगाते हैं, खुशियां मनाते हैं और उम्मीद यही करते हैं कि जैसे रंग हमारे जीवन में ये नजर आ रहे हैं, आज वातावरण में नजर आ रही हैं, वैसे ही रंग जीवन में हमारे बने रहें, खुशियां हमारी बनी रहे, सभी के बनी रहे। तो होली का त्योहार बुराई पर अच्छाई का प्रतीक है और इसीलिए आज होलिका दहन भी किया जाएगा। आज का हमने आपको मुहूर्त भी बताया कि 9:02 से रात को 10:14 तक का ये समय है जब आप होलिका दहन कर सकते हैं। और क्योंकि लगातार आपको हम ऐसे उपाय भी बताते रहते हैं, कल शो के द्वारा आपको हमने ये बताया कि किस तरह से आप होलिका दहन पर कुछ खास विशेष उपाय कर सकते हैं और ऐसे ही विशेष उपाय जो आज होलिका दहन के दिन लोग अक्सर करते हुए नजर आते हैं। वहीं अगर हम बाजारों की बात करें तो रौनक अलग ही नजर आ रही है और वो इसलिए भी क्योंकि कोरोना काल के बाद अब ये होली आई है जब लोग बिना किसी प्रतिबंध के, पाबंदियों के होली खेल सकते हैं, बाहर निकल सकते हैं और सबके साथ होली में बना सकते हैं, होली को एंजॉय कर सकते हैं। और इसीलिए शायद बाजारों में इस बार बिक्री भी बहुत अच्छी देखने को मिल रही है, चाहे वो पिचकारी की हो, चाहे वो गुलाल की हो, चाहे वो रंगों की हो, फूलों की होली की हो। और साथ ही साथ मिठाइयों की बात करें तो गुंजिया हो, पापड़ी हो या चाहे वो घेवर हो, चाहे अलग अलग तरह की जो मिठाइयाँ हैं वो लोग बाजारों से लेना शुरू कर देते हैं। और आज अगर क्योंकि होलिका दहन की बात करें तो आज भी आपको बाजारों में इस तरह की ही भीड़ देखने को मिलेगी और लोग खरीदारी करने में व्यस्त नजर आते हैं। तो ये होली का पर्व जो अब कोरोना काल के बाद आया है, बहुत सारी खुशियां लेकर आया है। और हमारे साथ ज्योतिषाचार्य पुरुषोत्तम गौर जी जुड़ गए हैं। बहुत बहुत स्वागत है पुरुषोत्तम जी आपका हमारे साथ। आपसे जानना चाहेंगे सर कि आज जो मुहूर्त है होलिका दहन का वो रात को 9:02 से 10:14 तक ही है या इसके अलावा भी होलिका दहन हो सकता है? देखिए मेघा जी, आज का जो है सभी दर्शकों को होली के पावन पर्व पर बहुत बहुत शुभकामनाएं। लेकिन जो आज मुहूर्त की बात कर रहे हैं 1:30 से पूर्णमासी का प्रारंभ होकर के कल शुक्रवार 12:48 तक पूर्णमासी रहेगी। इसी दौरान भद्रा आज दोपहर 1:30 से लेकर के रात 1:09 तक भद्रा रहेगी। भद्रा के कुछ काल में होली का दहन करना ठीक रहता है, क्योंकि निश्चित काल के बाद जब कोई प्रदोष व्यापिनी पूर्णिमा होती है तो फिर प्रदोष में या फिर कुछ काल में होली का दहन करना शुभ शास्त्रोक्त माना जाता है। तो शास्त्रोक्त बात करें तो रात 9:02 से और रात 10:14 तक सर्वोत्तम शास्त्र संबंध मुहूर्त रहेगा। और इसके अतिरिक्त हम बात करें, कई जगह ऐसा सुनने में आ रहा है कि रात को 1:10 के बाद ही होली का दहन करेंगे। वैसे रात्रि को होली जलाना ठीक नहीं है, मध्यरात्रि में होली जलाना ठीक नहीं होता, लेकिन कई बार ऐसा होता है कि भाई भद्रा रही भी हम करेंगे तो अलग बात है।
बाकी तो मुहूर्त रात को 9:02 से लेके और 10:14 तक रहेगा। जी, यानी कि अगर आप भद्रा रहित करना चाहते हैं तो रात कर सकते हैं, हालांकि मध्य रात्रि नहीं कर सकते, जैसे पुरुषोत्तम गौड़ जी कह रहे हैं, ज्योतिषाचार्य जी कह रहे हैं। सर आपसे जानना चाहेंगे, क्योंकि आज होलिका दहन है, रात को ये दहन किया जाएगा 9:02 के बाद जो मुहूर्त है, लेकिन आज पूरा दिन खास तौर पर जो दर्शक हमें सुन रहे हैं, आपको सुन रहे हैं, वो क्या खास ख्याल रखें? देखिए, विशेष बात, ये बहुत अच्छी बात कही कौशिक जी। आज के दिन विशेष रूप से एक तो आपसी भाईचारा का, प्रेम का ये त्योहार है। इसमें कहीं भी किसी के ऊपर गुस्सा ना करें, साथ में अपने घर में प्यार, प्रेम और स्नेह के साथ रहें। तीसरा है कि अपनी बहन बेटियों को, रिश्तेदारों को भी इस पर, होली पर और दिवाली पर प्रणाम आदि करते हैं, सबको अभिवादन करें और विशेष तौर पर पूर्णमासी का व्रत रखें। आज मदिरा पान से दूर रहें। इस प्रकार की कुछ चीजें हैं, इनसे आदमी को परहेज करना चाहिए। और साथ ही बता दें कि आज के दिन यहाँ जो होली का पर्व होता है, ये होली का पर्व इसलिए होता है कि जो हमारा नया धान आता है, जो जौ गेहूं की बाल होती है, चने की होती हैं, इनको हवन के रूप में, ये अग्नि का जो है, इसको हवन का रूप देखते हैं। वहाँ पहले भगवान को अर्पण करते हैं, अग्नि को भगवान कहते हैं। उसमें अर्पण करने के बाद उसको ला करके धर्म प्रसाद के रूप में लिया जाता है। इस प्रकार से आज के दिन ये परहेज भी रखने चाहिए और भाईचारा में एक दूसरे का अभिवादन भी करना चाहिए। जी, ज्योतिषाचार्य जी आपसे जानना चाहेंगे, तो आपने बताया कि क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, लेकिन ऐसी कोई खास बात जो आज हम करेंगे तो जो दर्शक सुन रहे हैं उनके घर में किसी भी तरह की कोई परेशानी हो या कोई समस्या आ रही है तो वो दूर होंगी? हाँ, तो ये बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न आपने किया। ये तो बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। और ये आपको बता दें कि होली की जो रात होती है, इसको हम बहुत बहुत उत्तम मानते हैं, बहुत ही शुभ मानते हैं। तो ऐसे में होली की ये पवित्र जो विभूति है, इसको ला करके घर में रखें। और देखिए कौशिक जी, इस रात को ला करके घर में रखने के बाद उसे लाल कपड़े में तिजोरी में रखते हैं तो घर में बरकत होती है। कुंवारी कन्या जो शादी करना चाहती हैं, ऐसे में वो श्रीफल लेकर के और होली के पूजन में श्रीफल छोड़ के आए। और जो कुंवारी कन्या जिनकी शादी बहुत ही देरी हो चुकी है, शादी नहीं हो रही है या अस्वस्थ रहते हैं, उनको हल्दी का लेप करके और उसे छुड़ा करके उस हल्दी को होली के दहन में डाल देना चाहिए, तो वो शादी भी हो जाती है और स्वस्थ भी होते हैं। इसी के अतिरिक्त मान लीजिए घर में कई बार हम देखते हैं कि बहुत प्रयत्न करने के बाद तरक्की उन्नति नहीं हो रही है। ऐसे में क्या करें? ऐसे में जब आप अपने परिवार के साथ, सभी परिवार के साथ होली पूजने जाते हैं तो 8 उल्टी परिक्रमा करके एक सीधी परिक्रमा करें। और उसमें जब ऐसा करें उस वक्त काले तिल लेकर के और अपने हाथ से छोड़ना चाहिए 8वीं परिक्रमा में, तो घर में तरक्की उन्नति की स्थिति का वातावरण बन जाता है। ये छोटे छोटे तो उपाय हैं मेघा जी, ये बड़े प्रभावी हैं। और होली के दिन जो लोग साधना करते हैं, तपस्या में लीन रहते हैं, वो भी होली के दिन अपनी सिद्धि साधनाओं को करते हैं। जी, ज्योतिषाचार्य जी, कल रंगों की होली खेली जाएगी, धुलंडी होगी कल, तो ऐसे में कल के लिए कोई मुहूर्त है कि इसके बाद जो रंगों का त्योहार है वो शुरुआत कर सकते हैं? देखिए मेघा जी, आपने ये प्रश्न बहुत महत्वपूर्ण, क्योंकि आप इंटेलिजेंट तो हैं और धर्म में बहुत समझती हैं, इसलिए आप प्रश्न वही करते हैं जिनको नॉलेज होता है। तो आपने बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न किया, ये बात सही है। लेकिन ये रंगों का त्योहार है, इसमें भाईचारा, आपसी प्रेम, प्यार, और लोग दीवाने होते हैं, शाम के लोग दीवाने होते हैं राधा के, और वो राधा से होली खेल करके शाम को होली यानी रंग लगा करके फिर अपने मित्रों में खेलना शुरू कर लेते हैं। तो ये तो सुबह कल हालांकि 12:48 तक तो पूर्णमासी है, मगर ये तो सूर्य उदय होने से ही कल रंग का त्योहार में रंग लगाना शुरू हो जाएगा, और बल्कि वो तो 2-3 बजे तक संपन्न हो जाता है। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया सर हमसे जुड़ने के लिए।